सवाल है 6963। हमें सिखाया किस तरह गया है ये सवाल कि आप ऐसा करें कि एक घर बनाएं, घर के बाहर 3 को रखें और घर के अंदर 6963 को रखें और आप टेबल आते हैं तो आपको जो है सॉल्व करना शुरू करें। क्योंकि घर तो मजाक में ना, घर कॉलम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तरीका बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए बच्चों को जो है टेबल याद होने चाहिए। अच्छा देखिए, इसका आसान तरीका आपको बता दो, लंबा है थोड़ा सा बट उसमें कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होता है बाकायदा। देखिए ये पोजीशन कौन सी कहलाती है? यूनिट्स, यूनिट्स कहते हैं, वंस कहते हैं इसको, या इकाई कहते हैं। दहाई या टेंस, 100 या फिर 100, और ये 1000 या फिर 1000, ठीक है। ये बात हमें पता है, ये पोजीशन का प्लेस वैल्यू का हमें पता है, ठीक है। जो मैथ्स के टीचर हैं वो ज़्यादा मेरी बात को समझ रहे होंगे। अच्छा देखें, अब इसमें क्या है, ये बच्चों को सिखानी है ना हमें बात। तो बात थी कि असल में बच्चों को बच्चों की फ्रीक्वेंसी से पढ़ाया जाए तो बच्चे तब सीखेंगे। अब देखिए आपने क्या करना, 1000 पोजीशन पे कौन है? 6 है ना। तो आप क्या करें, नकली नोट नहीं आते 1500 के पापड़ों में से निकलते हैं, वो नोट जो नकली होते हैं वो ले लें। 1000 वाले 6 नोट ले लें, 1000 वाले 6 नोट ले लिए आपने। 100 पे कौन है? 9 है, तो आप 100 वाले 9 नोट ले लें। 10s पे कौन है? 6, तो आप 10s वाले 6 नोट ले लें। यूनिट्स पे कौन है? 3, तो आप 1 वाले 3 सिक्के ले लें, ठीक है। आपने 3 से डिवाइड करना है इसको, तो आप 3 बच्चे लें। उनमें आप डिवाइड करना शुरू करें इसको। 1000 के कितने नोट है हमारे पास? 6। तो पहला 1000 का नोट इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा, पांचवा और छठा। 1000 के नोट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद 100 9, ठीक है जी। 100 वाले नोट 9 नोट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 10 वाले 6 और 1 वाले 3 हो गए डिवाइड, ठीक है। अच्छा अब हमें इसका आंसर चाहिए ना, हमें तो इसका आंसर से लड़ती। मुझे बता, एक बच्चे के पास 1000 के नोट कितने हैं? 2, 100 के, 10 के, यूनिट के 1। योगा डिवाइड। अब उसको बकायदा कॉन्सेप्ट मिला कि एक्चुअली डिवीजन इज एक्चुअली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन जो है असल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, सबको बराबर बराबर तकसीम करना। इस पर टेबल्स की जरूरत आपको नहीं पड़ी, ठीक है। ये बात समझ में आए तो? अच्छा ये बात पहले से किसको पता थी, ये मेथड किसको पता था पहले? ये नया है ना, और ये चीज आसान भी है। चले इससे रिलेटेड अभी और भी काम करेंगे हम ना, इससे रिलेटेड अभी और भी काम करेंगे। अब इंशाल्लाह किसी दिन मैथ्स की ट्रेनिंग होगी तो बकायदा सारा मटेरियल लेके आऊंगा मैं, और फिर मैथ्स का आपको जो है पता जाएगा सारा। अच्छा जी, तो एक आपका सवाल है, एक सवाल था ना सर आपका कि वो बिहेवियर्स के हवाले से, एक्सक्यूज सर आपका सवाल था, आपका ही सवाल था। तो उसके असल में बहुत सारे रीजन होते हैं बिहेवियर खराब क्यों है। जैसे वो अभी बच्चे की वीडियो दिखा रहे थे, उसको टीचर को पढ़ाने का सही तरीका नहीं आ रहा था, उसने मारा पीटा, बच्ची फ्रस्ट्रेटेड हो गई, वो गुस्सा कर रही थी ना बकायदा टीचर के ऊपर। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो नामुनासिब। लाइक मिसाल के तौर पे अभी कुछ देर पहले बातें वो जो सारे उर्दू के अंदर लिखी हुई आई थी, वो खुश चीजें थी, आपको सिर्फ बता रहा था, तो आप सारे पैसिव बैठे हुए थे, शायद कुछ लोग बोर भी हो रहे थे उस टाइम पे, ऐसा है ना। आप तो चले मेच्योर हैं तो आप उस बात की अहमियत को समझते हैं, वो सीखनी चाहिए। बच्चे मगर इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक आप चीजों में उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना वो सीखेंगे।
बिहेवियर खराब होने का भी ये रीज़न होता है। चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो वो क्या करेगा, वो इधर उधर ही देखेगा, छेड़खानी ही करेगा वो दूसरी। ठीक है सर इससे सर मतलब बच्चों को पढ़ाया भी जाए, लेकिन अगर फिर भी वो आउटपुट ना दें, मतलब होमवर्क ना करके आए, तो सज़ा भी उनको ना दी जाए, रवैया भी उनके साथ अच्छा हो, तो फिर मतलब उसका तो ये भी निकलेगा कि कुछ हासिल करें। देखिए एक बात ये है कि इंटरनेशनली आपको एक बात पता है, होमवर्क देना बंद है, होमवर्क दिया ही नहीं जाता। सर ठीक है, एक तो बात है कि इंटरनेशनली होमवर्क दिया ही नहीं जाता। जो बाहर के मुल्क या फिनलैंड वगैरह जो लीड कर रहे हैं एजुकेशन के मामले में, होमवर्क देते ही नहीं, होमवर्क नहीं होता। तो जो भी करवाते हैं वो स्कूल में ही करवाता है, टीचर की मौजूदगी के अंदर। ठीक है, और होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि बच्चा इंडिविजुअल प्रैक्टिस करे थोड़ी सी, कि अकेला कर पाता है। अकेला तो ऐसा नहीं कि स्कूल में अकेला नहीं करवाया जा सकता, उसको करवाया जा सकता है, तो वो लोग करवाते हैं इस तरह से। अच्छा, फिर दूसरे जो स्कूल्स की आपको मिसाल दूँ, जो बड़े स्कूल हैं यहाँ पर, बड़े से बड़ा जिनका नाम बहुत बड़ा है, काम तो छोटे होते सबके, वो क्या करते हैं कि होमवर्क जो देते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होमवर्क देते हैं जिसको बच्चे करने में इंटरेस्ट फील करें। ठीक है, लाइक प्रोजेक्ट वर्क देंगे उसको, मिसाल के तौर पे साइंस है, साइंस आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आप साइंस के अंदर फॉर सपोज आप यू आर टीचिंग देम अबाउट मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन आपको याद करने के लिए नहीं देंगे, बल्कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, उस पर काम करके आ जाए वो बना के लिए। उस चीज़ में बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और आपने जो डेफिनेशन देनी थी ना उसको उससे ज़्यादा सीखेगा। सर उस बात का एक छोटी सी बात ये कि आप हमेशा काम वो दें जो बच्चों के मजे, उनके इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट का हो। हम भी हमारी बात करें, बच्चों की बात नहीं करें, हमारी बात कर लेना, अगर हम भी वही काम करते हैं इसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो चीज़ों को अगर अपने ऊपर रख के सोचेंगे तो अगर इंटरेस्ट के साथ लाइक पढ़ा रहे होंगे आप तो बच्चे सीखेंगे। चले एक और इसकी मैथ्स की आपको एक मिसाल देता हूँ। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, मिसाल के तौर पे एक सवाल एक और, यहाँ पर एक बात आ रही है एक्सपीरियंस बेस्ड है जी। एक अच्छे टीचर की निशानी ये है कि जब वो कोई पीरियड लेने जाता है तो सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कोई ना कोई ढूंढता है कोई चीज़ के, सही बात, उसके बाद लेसन। बिल्कुल। अगर आपने किसी ने लेसन प्लानिंग पढ़ी हो तो लेसन प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप ही है कि आपके पास बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए। मोटिवेट करना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक बात ये कि देखें ये ऑटोमेटिकली होगा जो आपके रवैये भी सही होंगे और आपका ख़ास तौर पे टीचिंग मेथड चीज़ का सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे जो आपका सवाल था। अच्छा एक सवाल है यहाँ पे, मैथ्स का एक और सवाल मैं आपके सामने, जो मैथ्स के टीचर हैं वो इसको समझ रहे होंगे। इसका आंसर क्या है? -6 माइनस का 6 माइनस का 6 आंसर आएगा इसका। हमने बच्चों को इसको किस तरह से सिखाया है, हम कहते हैं बेटा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तुम 9 में से 3 निकालो 6 बचेगा और बड़े वाली की साइन लगा देना, ऐसे ही होता ना, ये सिखाते हैं बच्चों को। अब देखिए इसको बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए था। आप बच्चों को ग्राउंड पे लेकर जाएं, ठीक है, जमीन के फर्श के ऊपर आप बनाए नंबर लाइन, इस सवाल से रिलेटेड बनाओ, आप तो बड़ी बनाएंगे था। अच्छा अभी देखिएगा जरा, -9 + 3 करना है ना, बच्चे को -9 पे खड़ा करें। अच्छा एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए मैथ्स की टीचर को, प्लस का मतलब और माइनस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब होता है नंबर लाइन पे राइट साइड पे जाएं, और माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड पे जाएं। ये प्लस है ना तो आप राइट साइड पे जाएं, कितनी दफा, 3 दफा, 1 2 और ये 3, ऑटोमेटिकली -6 का आ जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ से कि असल में हम नंबर लाइन के आगे पीछे जा रहे हैं, उस तरह से बात को नहीं सीखेगा। बात आई किसको क्लियर हुई बात, -9 पे खड़ा किया आपने बच्चे को। प्लस का मतलब क्या होता है, राइट साइड पे जाओ, माइनस का मतलब क्या होता है,
लेफ्ट साइड पे जाओ तो प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड पे जाना है, 3 दफा 3 कदम चले जाए -6 आ जाएगा। इस तरह अगर ये होता -8 और माइनस प्लस 10 कर, -8 प्लस 10 कर, बच्चे को -8 पे खड़ा करें आप, प्लस यानी राइट साइड पे जाना दोबारा 10 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 पे खुद ही आ जाएगा। चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ से। असल में जो इंटीजर्स की प्लस में माइनस करना है, असल में ये जो है नंबर लाइन के ऊपर आप लेफ्ट और राइट जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैथ्स की आपको मिसालें दे रहा हूँ, अभी सोशल स्टडी की और इंग्लिश की भी आपको मिसालें देता हूँ, मेरे पास है मटेरियल, बट पहले क्लासरूम में को वाइंड अप करते हो, उसके बाद उसकी तरफ आते हैं।